आखिरकार चांदी की चकाचौंध एक ही दिन में फीकी पड़ गई है। शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी इतनी तेजी से गिरी कि कई निवेशकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह गिरावट अचानक नहीं थी। दरअसल कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे थे कि ज़्यादा चांदी मत काटो, रिस्क बढ़ चुका है। लेकिन बाजार की तेजी की शोर में उन चेतावनियों को निवेशकों ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और नतीजा ये हुआ कि एक महीने में चांदी ने जो उछाल भरा था, जो छलांग लगाई थी, वो एक ही दिन में धड़ाम हो गई। अब सवाल ये नहीं है कि गिरावट क्यों आई, सवाल यह है क्या ये अंत है या सिर्फ शुरुआत। एमसीएक्स पर एक ही दिन में चांदी करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो टूट गई है। वहीं जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी लगभग 75,000 रुपये सस्ती हो गई है। मतलब साफ है, जिस तेजी को बनने में एक महीना लगा, वो भरोसा सिर्फ एक दिन में टूट गया। जनवरी 2026 में चांदी 3,05,000 से सीधे 4 लाख रुपए प्रति किलो के ऊपर रिकॉर्ड छलांग लगाकर पहुंची थी। लेकिन वही रिकॉर्ड तेजी अब बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरे का संकेत बन चुकी है। पिछले 6 महीनों में चांदी लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ी और इतनी तेजी कभी भी स्थायी नहीं होती। ऐसा जो बाजार का रुख है, बाजार के लिए इस तरह की बातें कही जाती है। अब गिरावट के फैक्टर्स पर नजर डालें तो सबसे पहले ग्लोबल फैक्टर, जहां वॉर टेंशन बनी हुई है और फेड चेयरमैन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मार्केट में अनस्टेबिलिटी आई हुई है। कॉमेक्स पर चांदी 96,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन यही लेवल अब ओवर वैल्यूएशन का संकेत दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो अब तक चांदी को सहारा दे रही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी इंडस्ट्रीज सालों के लिए माइंस बुक कर चुकी है। अब सैचुरेशन आ चुका है बाजार में। अब चांदी की डिमांड नहीं रही है जो बल्क में चांदी चाहिए थी, और अब सप्लाई खुलने वाली है। ईवीएम सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल जरूर बढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अब महंगी हो रही है तो डिमांड भी घट रही है। ऑटो शेयर जिस तरह टूट रहे हैं, उसका सीधा असर चांदी पर देखने को मिला है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है चाइना फैक्टर, क्योंकि दुनिया की करीब 40% सिल्वर रिफाइनिंग चाइना में होती है, और अगर चाइना ने सप्लाई बढ़ाई तो गिरावट और भी तेज हो सकती है। अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी चांदी में गिरावट की पिक्चर बाकी है, क्योंकि अगले हफ्ते ही जो यूनियन बजट आने वाला है, वो चांदी की चमक को और भी ज़्यादा फीका कर सकता है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसी दौरान चांदी 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलो तक फिसल सकती है, और इससे नीचे भी। बीच में अगर हल्का रिट्रेसमेंट भी आता है तो खरीदारी का नहीं बल्कि सेल ऑन राइज का हो सकता है। सेल ऑन राइज का मौका है तो अब भी वक्त है। जिन निवेशकों ने 3 लाख या इसके आसपास एंट्री ली है, उनके लिए घाटा बुक करके निकलना ज़्यादा समझदारी का काम है, क्योंकि ये गिरावट अभी पूरी नहीं हुई है। अब आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या चांदी सच में 2 लाख के नीचे जाएगी या यहाँ से कोई बड़ा रिवर्स देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, और राजनीति व्यापार से जुड़ी तमाम विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।